बैंकिंग फ्रॉड अमाउंट्स सर्ज डिस्पाइट फ्यूर केसेस। देखो पिछले कुछ सालों से इट वाज रियलाइज्ड दैट नंबर ऑफ पीपल आर डिस्कसिंग दैट, तो इट इज लाइक पैरेलल इकोनॉमी। एक जैसे हम लोग आज से कुछ साल पहले देखा करते थे कि कुछ फेक करेंसी के जो कॉन्ट्रफिडेंट नोट्स होते थे वो इंडियन इकोनॉमी के साथ साथ एक पैरेलल वे में चलते थे। सिमिलरली अभी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है जो भी है, चाहे इंडिया की ग्रोथ रेट 8% 9% के आसपास इंडिया ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है, बट द पॉइंट इज साइड बाय साइड वी कांट इग्नोर के ये जो डिजिटल जो फ्रॉड होने शुरू हुए, उसमें डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया, उसमें बहुत सारी चीज़ें आई। अब यहाँ पे लोग जो है बहुत तेज इरिटेट भी हो जाते हैं जब गवर्नमेंट अवेयर करने की कोशिश करती है, डायल टोन में अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती है कि फ्रॉड रोको ऐसा वैसा, तब भी लोग हंगामा करते हैं। मतलब ये कि लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे, बावजूद इसके कॉन्टिन्यूसली सरकार गवर्नमेंट अपनी तरफ से, बैंक अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, बट ये रोका नहीं जा रहा। पहली बात ये है। दूसरा है कि इसमें कुछ हद तक कमी आई है, बट स्टिल कॉर्पोरेट जो फ्रॉड है उसको नहीं रोका जा सकता। वो बार बार है, उसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें बार बार वही लोग जो है कॉर्पोरेट जो है फ्रॉड कर रहा है, पैसे की हेराफेरी होती है, क्योंकि उनके पास बड़ा सिस्टम होता है तो वो लंबे टाइम तक पकड़े भी नहीं जाते। आरबीआई India's trend and progress of banking 2025 reveal a concerning paradox क्या है? While the number of banking frauds has declined, the total financial losses rose sharply about 30% during the April-September 2025. तो कुल मिला के बैंकिंग फ्रॉड में कुछ हद तक कमी आई है गवर्नमेंट के अवेयरनेस प्रोग्राम से, बावजूद इसके 30% तक जो है वो इसमें सर्ज हुआ है, शार्प इंक्रीज हुआ है। अब उसके पीछे जो फैक्टर है दैट इज जो कॉर्पोरेट है, जो बड़े हाउसेस हैं, बिग हाउसेस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फ्रॉड्स। द ट्रेंड इंडिकेट्स स्ट्रक्चरल गवर्नेंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या गवर्नेंस की प्रॉब्लम है या सुपरवाइजरी वीकनेसेस है इन इंडियाज बैंकिंग इकोसिस्टम, पर्टिकुलरली इन हैंडलिंग लार्ज वैल्यू क्रेडिट एक्सपोजर। अब यहाँ पर जो इशू आता है, जिन लोगों ने बड़े बड़े लोन रखे हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा है। कार्ड एंड इंटरनेट फ्रॉड, ये भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। नेचर ऑफ फ्रॉड्स के अंदर कार्ड, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या फिर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं, कार्ड एंड इंटरनेट फ्रॉड्स, और कंटिन्यूसली जो लोग कार्ड यूज करते हैं उनमें से बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उसमें एक ओपेक सिस्टम रहता है, बैंक इन्फॉर्म नहीं करता, क्योंकि बैंक उसके ऊपर 18% to 24% तक का जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, खासतौर के ऊपर क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो उसमें फ्रॉड के चांसेस, एक बार आपने डाल दिया इंटरनेट के ऊपर तो सब कुछ, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, हमेशा वल्नरेबल रहती है, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी तेज पहुंचती है। कॉन्स्टिट्यूट नियरली 2/3 67% ऑफ टोटल केसेस, underlining persistent risk in digital banking. However, in value terms, advances related frauds accounted to around 1/3 of total losses, reflecting the dominance of large corporate loan frauds. बैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, reported that majority of cases 59% largely due to the retail and digital transactions की वजह से होते हैं। तो ये कहा जाता है, अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई थी उसमें पता चला कि ज्यादातर लोग इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, डिजिटल फ्रॉड्स में वही लोग फंसते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। अनपढ़ आदमी इस तरह के फ्रॉड में नहीं फंसता, क्योंकि उसके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन या उसको चलाना नहीं आता है। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, वही इस तरह के फ्रॉड में फंस रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ अकाउंटेड ओवर 70% ऑफ द टोटल फ्रॉड अमाउंट, रिफ्लेक्टिंग एक्सपोजर टू द हाई वैल्यू कॉर्पोरेट लैंडिंग। अब यहाँ पर जो हाई वैल्यू कॉर्पोरेट लैंडिंग है उसमें फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। एक तो कार्ड के थ्रू फ्रॉड हो रहे हैं, दूसरा ये जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है उसके थ्रू कॉर्पोरेट, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, वो फ्रॉड कर रहे हैं। व्हाई आर फ्रॉड अमाउंट राइजिंग? वीक क्रेडिट अप्रेजल एंड मॉनिटरिंग। जब क्रेडिट बांटे जाते हैं तो उसमें मॉनिटरिंग जो है वो वीक होती है। तो इसका मतलब ये है कि लोन देते टाइम बहुत चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, इस वजह से। देन उसके बाद डिलेड डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग है। डिटेक्शन जो है वो डिले होती है और रिपोर्टिंग लेट होती है। गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट है। हाई वैल्यू नेचर ऑफ एडवांस रिलेटेड फ्रॉड्स हैं। वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कॉर्पोरेट लोन फ्रॉड्स इन्फ्लेट टोटल लॉस फिगर सिग्निफिकेंटली। Legacy fraud recognition, a major contributor to the spike in the classification and fresh reporting of old cases following compliance with the Supreme Court judgment 27/23 mandating stricter fraud reporting norms। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है कि जो नॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पर वो यूनिफॉर्मल नहीं है, और उसमें अपने कई सारे जो स्ट्रक्चरल जो वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, खासतौर के ऊपर कॉर्पोरेट में, या फिर वो जो लोग बड़े लोन लेते हैं और उसके बाद वो फ्रॉड करते हैं। सो इकोनॉमिक एंड सिस्टमैटिक इंपैक्ट क्या होगा? बैलेंस शीट स्ट्रेस रहती है। लार्ज फ्रॉड इंक्रीजेस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ता है, प्रोवाइडिंग
रिक्वायरमेंट्स, एंड इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट उसमें घटता है, फिस्कल बर्डन बढ़ता है, क्रेडिट एवर्जन होता है। देन उसके बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिस्क में आती है, परसिस्टेंट फ्रॉड अंडरमाइंस ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर रेजिलियंस। अब बैंकों के पास जो पैसा पड़ा है वो बैंकों का अपना पैसा नहीं होता, वो जनता का पैसा होता है। जब बैंक के साथ इस तरह का कोई फ्रॉड होता है तो बैंक का पैसा नहीं डूबता, वो जनता का डूबता है। तो अल्टीमेटली सरकारों को इसी करके बैंकों का आपस में मर्जर करना पड़ता है, क्योंकि बैंकों का एनपीए जो है पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया था, और अभी रिसेंट डेज में इस तरह के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है। देन उसके बाद गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी मेजर्स क्या हैं? सेंट्रल फ्रॉड रजिस्ट्री है, इनेबल इंटर बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स। तो बैंकों का काम आपस में, एक बैंक दूसरे बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि इस तरह से मेरे पास ये केस आया है और ये फ्रॉड का केस है। पर ये भी होता है ना, ए बैंक के पास आया, जो बी बैंक है इसके ऊपर कई तरह के प्रेशर हैं, इसके ऊपर प्रेशर है कि उनको लोन बांटने हैं, ज्यादा बिजनेस लेके आना है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन छुपा के लोन दे दिए जाते हैं, क्योंकि अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, खासतौर के ऊपर प्राइवेट सेक्टर में, ऊपर से बाकी जगहों पर भी कॉर्पोरेट बैंकिंग में प्रेशर रहता है बैंकों के ऊपर, तो बैंक एम्प्लॉइज खास तौर के ऊपर। अर्ली वार्निंग सिस्टम है, रेड फ्लैग अकाउंट है, मैंडेट फॉर द अर्ली स्ट्रेस डिटेक्शन है, पता चले कि ये पैसा लोन मांग रहा है, यही आदमी जो पहले भी इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, इसका सिबिल स्कोर है वो गिर गया है, या कई सारी और चीजें। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी 2016, इंप्रूव्ड रिकवरी एंड क्रेडिट डिसिप्लिन है, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर है, आरबीआई मैंडेट बैंक्स टू अडॉप्ट दिस, डीओटी डेवलप टूल्स, प्रोवाइड रियल टाइम अलर्ट टू कर्ब साइबर यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट फ्रॉड। वे फॉरवर्ड में क्या होगा? अर्ली डिटेक्शन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस होनी चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना चाहिए, एंड सुपरवाइजरी विजिलेंस होना चाहिए, तब जाके ये फ्रॉड जो है